रुकिए, बस एक सेकंड। अगर कल सुबह आपके घर के दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हो और एक कागज थमा दिया जाए जिसमें लिखा हो आप अब इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, है ना? अब सोचिए, यही डर आज ब्रिटेन में लाखों मुसलमानों के दिल में पल रहा है। सवाल उठता है, क्या, क्यों, कैसे? आज का वीडियो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि उस सच्चाई पर है जिसे देखकर आंखें मानने से इनकार कर देती हैं। कल्पना कीजिए, रात की सर्द हवा, जलती हुई गाड़ियां, पुलिस सायरन और भीड़ के नारे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये वो तस्वीर है जो ब्रिटेन की सड़कों से सामने आ रही है और निशाने पर है मुसलमान। यहां कंटेंट का उद्देश्य साफ है, डर के पीछे छुपे कारणों को उजागर करना, बिना चीख चिल्लाहट लेकिन बिना नरमी के भी नहीं। अब एक नाम सुनिए, अहमद, आम आदमी, नौकरी पेशा, टैक्स देने वाला नागरिक। उसके लिए सवाल अब यह नहीं कि कल काम मिलेगा या नहीं, सवाल यह है कि कल देश में रह भी पाएगा या नहीं। आप सोच रहे होंगे, ये सब अचानक क्यों, किसने आग लगाई और किस कानून की आड़ में? और यही हमारा वादा। वीडियो के अंत तक हम आपको वो कड़ियां दिखाएंगे जिनसे ये पूरी कहानी जुड़ती है, आंकड़े, बयान और वो फैसले जो किसी भी लोकतंत्र को आईना दिखा देते हैं। अगर आप आधी कहानी सुनकर निकल गए तो पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखेगी। देखते रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको चुप नहीं बैठने देगा। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। ब्रिटेन की सड़कों पर आज वो नजारा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। हर तरफ चीख पुकार, जलती हुई गाड़ियां और पुलिस की सायरन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसे शहरों में हजारों लोगों की भीड़ अचानक सड़कों पर उतर आई। लेकिन ये भीड़ किसी त्योहार की नहीं थी, ये थी गुस्से से भरी, नफरत से लबरेज भीड़। और निशाने पर था सिर्फ एक नाम, मुसलमान। हर गली, हर चौराहे पर टकराव की खबरें। एक तरफ विरोध प्रदर्शन तो दूसरी ओर पुलिस की लाठियां। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मुस्लिम दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ब्रिटेन की संसद में भी अब यही आवाजें गूंज रही हैं, मुसलमानों को बाहर करो। क्या ये वही ब्रिटेन है जो कभी लोकतंत्र की मिसाल माना जाता था? क्या ये वही देश है जो मानवाधिकारों की दुहाई देता था? या फिर अब वो दौर शुरू हो चुका है जहां सिर्फ डर, हिंसा और नफरत बचेगा? आज हम इसी सच का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें और जानकारी सामने आने वाली हैं वो शायद आपको हिलाकर रख दें। जब संसद देश की सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार जगह मानी जाती हो और वहीं से नफरत की आग भड़काई जाए, तो समझ लीजिए कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। ब्रिटेन की संसद में अब खुलकर मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। MP बॉब ब्लैकमैन ने जैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया, संसद का माहौल ही बदल गया। उन्होंने ना सिर्फ बांग्लादेश की आलोचना की बल्कि सीधे ब्रिटेन के मुसलमानों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ब्रिटेन में रह रहे मुसलमान हमारे मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। और फिर वही हुआ जिससे ब्रिटेन की राजनीति का चेहरा ही बदल गया। संसद में कुछ सांसदों ने बाकायदा यह मांग रख दी, मुसलमानों की नागरिकता रद्द की जाए, मुस्लिम इमिग्रेशन पर फुल बैन लगाया जाए और जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। ये बातें अब किसी छोटे मोटे अखबार के कोने में नहीं छपी बल्कि ब्रिटेन की संसद में बहस बन चुकी है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस मांग को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ट्रेंड चल रहा है #ban Muslims इन UK, #deport all 40 लाख। सवाल उठता है, क्या ब्रिटेन अब अल्पसंख्यकों की कब्रगाह बनने की तरफ बढ़ रहा है या ये सब सुनियोजित है? एक ऐसा राजनीतिक खेल जिसमें मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आगे जो जानने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। सोचिए, अगर एक सुबह आपके दरवाजे पर एक चिट्ठी आए और उसमें लिखा हो कि आपकी नागरिकता खत्म हो चुकी है, अब आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। यही डर, यही अनिश्चितता आज ब्रिटेन में रह रहे करीब 40 लाख मुसलमानों के सिर पर मंडरा रही है। ब्रिटिश मीडिया में रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार एक ऐसा प्लान तैयार कर रही है जिसमें नॉन इंडिजिनस मुस्लिम नागरिकों की पहचान की जाएगी, यानी
जिनके पूर्वज ब्रिटेन के नहीं थे, चाहे वे पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से या भारत से, इन्हें पब्लिक गुड का हवाला देकर सिटीजनशिप से बाहर किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि ड्यूल सिटीजनशिप रखने वालों पर सबसे पहले कार्रवाई हो सकती है, यानी जिनके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत की नागरिकता का भी विकल्प है, उन्हें बिना किसी सुनवाई के सीधे डिपोर्ट किया जा सकता है। यह सब सुनकर रूह कांप जाती है। क्या ये 21वीं सदी का ब्रिटेन है या किसी तानाशाह की डरावनी कल्पना? ये सिर्फ कानून नहीं, ये एक पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाने की साजिश लगती है। और सवाल ये नहीं कि कौन निकाला जाएगा, सवाल है कब और कैसे निकाला जाएगा। अब जो सामने आएगा वो पूरी मुस्लिम पहचान पर हमला जैसा है। जहां एक ओर ब्रिटेन की सड़कों पर नफरत की आंधी चल रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी सबसे भयानक मार पड़ी है मस्जिदों पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन भर में करीब 1188 मस्जिदों को लेकर नफरती सोच इतनी हावी हो चुकी है कि उनके तोड़ने की खुली मांग की जा रही है। ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और ईस्ट लंदन ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी भारी संख्या में रहती है, लेकिन अब इन्हीं इलाकों को मुस्लिम गढ़ बताकर टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर खुलेआम ट्रेंड चल रहे हैं, टीयर डाउन टेरर हब्स, नो मॉस्क्स इन ब्रिटेन। ब्रैडफोर्ड की एक मस्जिद जहां हर शुक्रवार को करीब 8000 लोग नमाज पढ़ते हैं, उस पर बीते हफ्ते पेट्रोल बम फेंके गए। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर चिल्ला रहे थे, अब तुम्हारे इबादत के घर भी नहीं बचेंगे। इतना ही नहीं, लंदन के कई मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर को नोटिस मिल चुके हैं कि उनकी प्रेजेंस सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भाषा कानूनी नहीं लगती, ये सीधी धमकी लगती है। मस्जिदें सिर्फ इबादत का स्थान नहीं होती, वे पहचान होती हैं, संस्कृति होती है और एक पूरे समाज की आत्मा होती है। लेकिन आज वही आत्मा चीरने की कोशिश की जा रही है। आगे जो होगा वो इस जंग को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। ब्रिटेन की सड़कों पर अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहा, अब वहां युद्ध जैसा माहौल है। कई शहरों में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। सड़कों पर बिखरे कांच, जली हुई कारें और जगह जगह बने पुलिस बैरिकेड्स। ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध भूमि हो। लंदन के टॉवर हैमलेट्स में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण भिड़ंत हुई। वीडियो में साफ दिख रहा है, मुसलमान युवकों को खींचकर जमीन पर गिराया जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है और उन्हें बसों में भरकर कहीं ले जाया जा रहा है। कुछ इलाकों में तो महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। बर्मिंघम और मैनचेस्टर में मुस्लिम समुदाय ने अपने घरों पर सेफ जोन के पोस्टर लगाए, लेकिन वो भी टीयर गैस के धुएं में गुम हो गए। बच्चे डर के मारे बिस्तर के नीचे छुपे हुए हैं और मस्जिदों के बाहर पुलिस की भारी तैनाती है। ब्रिटेन में अब दिन और रात का फर्क मिट चुका है। हर कोई डरा हुआ है। एक और नफरत से भरी भीड़, दूसरी ओर डर से सहमी मुस्लिम कम्युनिटी और बीच में एक ऐसी सरकार जो सिर्फ तमाशा देखती दिख रही है। ये सिर्फ दंगे नहीं है, ये एक समुदाय को तोड़ने की मुहिम है। आगे जानेंगे कि इस सब के पीछे किस कानून को ढाल बनाकर यह सब हो रहा है। किसी भी देश में कानून लोगों को सुरक्षा देता है, लेकिन जब वही कानून किसी खास समुदाय को चुपचाप मिटा देने का औजार बन जाए तो समझ लीजिए खतरा सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रह गया। ब्रिटेन का नया नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट, खास तौर पर इसका क्लॉज 9 आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। इस क्लॉज के तहत सरकार अब बिना किसी नोटिस किसी भी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है, सिर्फ इस आधार पर कि वह व्यक्ति पब्लिक गुड के लिए खतरा है। यानी ना कोई सुनवाई, ना कोई चेतावनी, और एक दिन अचानक आपका पासपोर्ट अमान्य, आपकी जमीन पर आपका हक खत्म। इस कानून का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पर हो रहा है जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, और ब्रिटेन में यह स्थिति सबसे ज्यादा मुसलमानों पर लागू होती है। ब्रिटेन में बसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत मूल के लाखों मुसलमान अब इस कानून के दायरे में हैं, और यह एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे एक पूरी आबादी को कानूनी रूप से मिटाया जा सकता है। क्या ये लोकतंत्र है या कानूनी आतंक? इस क्लॉज ने ब्रिटेन के मुसलमानों को एक अनजाने डर में धकेल दिया है, एक ऐसा डर जो उन्हें हमेशा के लिए देश से बेदखल कर सकता है। और अब आगे जानेंगे कि इस डर के पीछे असल वजह क्या है। बदलती जनसंख्या और डेमोग्राफी का खौफ। आखिर ब्रिटेन इतना डर क्यों रहा है? क्यों संसद से लेकर सड़कों तक एक ही बात दोहराई जा रही है, मुस्लिम्स आउट? इसका जवाब छुपा है आंकड़ों में। ब्रिटेन में 1951 में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का महज 0.4% थी, लेकिन 2021 आते आते यह आंकड़ा 6.5% से ऊपर जा चुका है। यानी 40 लाख से ज्यादा मुसलमान आज ब्रिटेन में रह रहे हैं, और यह आबादी कुछ खास शहरों में बेहद सघन है, जैसे लंदन, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम, जहां कुछ इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या 30 से 40
प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। प्रोफेसर मैट गुडविन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि यही ट्रेंड जारी रहा तो 2050 तक मूल ब्रिटिश आबादी देश में अल्पसंख्यक बन जाएगी। और यही है वो डर जो अब नफरत में बदल रहा है। राजनीतिक दल इस आंकड़े को भुना रहे हैं। डेमोग्राफिक बदलाव का डर दिखाकर वोट बटोरने का खेल चल रहा है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डेमोग्राफिक इन्वेजन जैसे शब्द ट्रेंड में हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि मुसलमान कितने हैं, सवाल है कि क्या सिर्फ उनकी आबादी बढ़ने पर उन्हें खतरा मान लिया जाए। ये सोच ही नस्लवाद और इस्लामोफोबिया की जड़ है और अब इसका नतीजा खून और आंसुओं में देखा जा रहा है। अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे नस्लवाद खुलकर सामने आ गया है और एक खौफनाक नारा इसकी मिसाल बन चुका है। ब्रिटेन की सड़कों पर गूंजता एक नारा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिन्हें हमने गुलाम बनाया था वो अब हमें गुलाम बना रहे हैं। ये नारा सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह ब्रिटेन की औपनिवेशिक मानसिकता का वो कड़वा सच है जो अब खुलकर सामने आ चुका है। जब प्रदर्शनकारी इस नारे को चिल्ला रहे थे तो वो भूल गए कि वो किस इतिहास की बात कर रहे हैं। यही ब्रिटेन था जिसने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को सालों तक गुलाम बनाए रखा, उनकी संपत्ति लूटी, उनकी संस्कृति कुचली। और अब जब उन देशों के वंशज ब्रिटेन में शांति से रहने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें गुलामी का ताना दिया जा रहा है। इस नारे में गर्व नहीं बल्कि डर और हताशा झलकती है। ये डर कि अब वो गुलाम कहलाने वाले लोग शिक्षित हैं, नागरिक हैं और बराबरी का हक मांगते हैं। और यही बात ब्रिटेन के कुछ नस्लवादी तबकों को बर्दाश्त नहीं। यह नारा ब्रिटेन के भीतर छिपे उस नस्लवादी जहर का सबसे खुला प्रमाण है जो अब मुसलमानों के खिलाफ खुलकर उगल रहा है। और यही नफरत अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, ये बन चुकी है साजिश, रणनीति और कार्रवाई। अगले हिस्से में जानेंगे कि मुसलमानों ने इस माहौल के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला है और किस तरह बन रही है एक वैश्विक प्रतिक्रिया। जहां एक तरफ सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय अब चुप नहीं बैठा। डर के उस घुटन भरे माहौल में अब आवाजें बुलंद हो रही हैं। और यह सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं। ब्रिटेन के युवाओं ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं #Muslims are Britons, #Stop Islamophobia UK, #Justice for Muslims। और इन ट्रेंड्स को लाखों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो, रील्स और डॉक्यूमेंट्रीज हर प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम समुदाय अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को सामने ला रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और UNHRC जैसे संगठन अब ब्रिटिश सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, क्या नागरिकता का अधिकार अब धर्म पर आधारित होगा? स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी कैंपसों में भी मुस्लिम छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। वी बिलोंग हियर जैसे पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं रही, ये बन गई है मानवता की आवाज। और अब जब ये आवाजें इतनी तेज हो चुकी हैं तो सवाल उठता है, क्या सरकार सुनेगी या हालात और बेकाबू होंगे? आखिरी हिस्से में जानेंगे कि दुनिया इस आग को कैसे देख रही है और क्या ब्रिटेन अब टूटने की कगार पर है। आज ब्रिटेन की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है और यह तस्वीर लोकतंत्र के ताबूत पर हथौड़े जैसी लगती है। जहां एक ओर नफरत की राजनीति अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटेन की छवि सवालों के घेरे में आ गई है। इस्लामी देशों का संगठन OIC, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय मानवाधिकार आयोग सभी ने ब्रिटिश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। क्या ब्रिटेन अब उन रास्तों पर चल रहा है जहां अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को कुचला जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब आगे क्या? क्या यह सब एक गृह युद्ध की शुरुआत है या ब्रिटेन की सरकार आखिरी वक्त पर नीति में बदलाव करेगी? मुस्लिम समुदाय अभी भी उम्मीद की डोर थामे बैठा है। वो लड़ रहा है न्याय के लिए, समानता के लिए और अपने वजूद के लिए। लेकिन डर यही है कि अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये आंदोलन सिर्फ नागरिकता या धार्मिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहेगा। यह बन जाएगा ब्रिटेन के इतिहास का सबसे काला अध्याय। और इसी दोराहे पर खड़ा है ब्रिटेन। एक तरफ नफरत का अंधा कुआं, दूसरी ओर इंसानियत की पतली सी रेखा। अब फैसला न सरकार को लेना है न संसद को, बल्कि आवाज उठाने वालों को और सच को समझने वालों को। अगर आप ये पूरा वीडियो देख चुके हैं तो अब आपकी बारी है आवाज उठाने की। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या ब्रिटेन में हो रही ये घटनाएं सिर्फ कानून की आड़ में हो रहा अत्याचार है? क्या 40 लाख लोगों को देश से निकाल देना किसी भी लोकतांत्रिक देश में जायज है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब आपके देश में होता तब आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ये सच दुनिया तक पहुंचना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी बेबाक आवाजों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट, एक शेयर,
एक सब्सक्रिप्शन सच को बचाने की लड़ाई में एक हथियार बन सकता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।